गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में हालात रहेंगे प्रतिकूल। 2 दिन उत्तर पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी छा सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। यानी 2 दिन काफी ठंड भी रह सकती है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में, और साथ ही घना कोहरा भी हो सकता है। इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आगे आपको ये भी बता दें कि 2 दिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी छा सकता है काफी घना कोहरा। यानी यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति अगले 2 दिनों में हो सकती है। खासतौर पर अगर हम राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी घना कोहरा छाने का अंदेशा है। ये वो सभी राज्य हैं जहां पर कोहरा हो सकता है अगले 2 दिनों में। गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। वहां पर भी ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है। यानी विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है कोहरे की वजह से। शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिन काफी ठंडा रहने का अनुमान है। यानी तापमान काफी नीचे जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काफी ठंड महसूस की जा सकती है। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी दिन ठंडा रहने की संभावना है। यहाँ पर भी काफी ठंड का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट संभव है। यानी उत्तर पश्चिमी भारत में मैदानी इलाके जो हैं वहां पर तापमान और ज्यादा कम हो सकता है, पारा नीचे जा सकता है, जिसके चलते काफी कड़ाके की ठंड यहां पर महसूस की जा सकेगी। 7 जनवरी को पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यानी बारिश की उम्मीद नहीं है 7 जनवरी को। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं अगले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। जबकि शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। जबकि गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं है। जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार को मराठवाड़ा में कुछ जगह बरसात का अंदेशा है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। साथ ही गुरुवार को तेलंगाना में कहीं कहीं बरसात संभव है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात के आसार है। साथ ही गुरुवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश का अंदेशा है। 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है।
साथ ही 2 दिन लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बारिश, आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर के में कहीं कहीं हुई बर्फबारी, भारी बर्फबारी यहां पर देखी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कई जगह हुई बरसात। हरियाणा और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हुई बरसात। बिहार में कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं राजस्थान में कहीं कहीं हुई बारिश। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई बरसात। तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में हुई भारी बारिश। केरल और माहे में कहीं कहीं हुई तेज वर्षा। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हुई बारिश। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात हुई। कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं हुई बरसात। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बरसात हुई। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं ओले पड़े। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं घना कोहरा छाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह छाया काफी घना कोहरा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर अधिकतम तापमान पर। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। ओडिशा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में रहा। यहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब के ज्यादा इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। इसके अलावा बिहार में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही तटीय कर्नाटक में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के नलिया में रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें मेथी की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहे मौसम खबर के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस मौसम में किसानों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कैसे करें कृषि कार्य, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई करते रहे। किसान तैयार फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं अदरक की खुदाई करें। साथ ही गोभी और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह दलहन की भी बुआई करें। इस समय गेहूं और मक्के में निराई करते रहे। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़के। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। पश्चिम बंगाल में धान में फफूंदी से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर ले। ओडिशा में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। किसान धान की बुआई कर ले। साथ ही मूंग और उड़द की बुआई करे। इसी तरह मसूर और काबुली चने की भी बुआई करते रहे। यही मटर भी बोई जा सकती है। अभी सूरजमुखी में निराई और गुड़ाई कर ले। वहाँ गोभी की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में ब्रोकली की रुपाई के लिए खेत तैयार करे। इस समय टमाटर और बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर और बैंगन में कीटनाशक छिड़क ले। किसान मूंगफली की बुआई करे। वहीं सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर धान की करें तो धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की फसल की। रबी फसलों में मेथी की अपनी अहमियत है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी बुआई होती है। इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है, पत्तियों का उपयोग सब्जी के रूप में और बीज का इस्तेमाल मसाले के रूप में। तो कैसे करें मेथी की बुआई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरी पत्तियों के लिए मार्च तक मेथी की बुआई की जा सकती है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं है। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकटा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृदुरोर्मिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है।
जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। और अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती की। कोंकण गोवा में धान की बुआई कर लें किसान। वहीं यहां पर मूंगफली के खेतों में सिंचाई की सलाह है। कोंकण गोवा में सुपारी के खेत में भी सिंचाई कर लें किसान। इस समय धान में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़के किसान। कोंकण गोवा में बीन के खेत में सिंचाई कर लें। लोबिया और काबुली चने के खेत में भी सिंचाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में तरबूज की बुआई कर सकते हैं किसान। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं और चने की सिंचाई कर लें। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में, और बात मौसम के लिहाज से खेती की। मराठवाड़ा में बागों में सिंचाई के लिए समय उचित है। ज्वार में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ज्वार में कीटनाशक छिड़क लें किसान। विदर्भ में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। टमाटर और बैंगन की रोपाई कर सकते हैं किसान। फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी रोपाई कर लें। विदर्भ में गाजर और मूली की बुआई कर सकते हैं। विदर्भ में कुसुम और मक्के के खेत में सिंचाई करें। कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। विदर्भ में गेहूं और चने के खेत में सिंचाई करते रहें। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर में हालात रहेंगे प्रतिकूल। 2 दिन उत्तर पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है समुद्र में न जाने की सलाह।
2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। गुरुवार को केरल और कर्नाटक में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। गुरुवार और शुक्रवार को लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने की संभावना। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।